मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एस्टीमेट के बारे में कि एस्टीमेट क्या होता है और उसकी कुछ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट थी। ठीक है। और टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में हम लोगों ने प्राइमरी एस्टीमेट को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में हम लोगों ने प्राइमरी एस्टीमेट क्या होता है और उसके कुछ पार्ट थे, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल एस्टीमेट के बारे में कि डिटेल एस्टीमेट क्या होता है। डिटेल एस्टीमेट क्या होता है, ये वेरी प्रिसाइज एस्टीमेट होता है। क्यों प्रिसाइज एस्टीमेट होता है? क्योंकि हम लोग इसमें एवरी आइटम, एवरी एक्सपेंसेस और एवरी प्लान, मतलब कि एवरी जो भी प्लान हमारा है, ठीक है, जो भी खर्चा आ रहा पूरा खर्चा, ठीक है, और हर आइटम में कौन कौन से आइटम लग रहे हैं, ठीक है, सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एवरी एक्सपेंसेस, एवरी प्लान, एवरी आइटम। कहने का मतलब ये है कि डिटेल एस्टीमेट में हम लोग हर एक आइटम को लेकर, चाहे वो कंक्रीटिंग हो, चाहे वो एक्सावेशन हो, चाहे वो फ्लोरिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, ठीक है, हर आइटम को लेकर हम लोग डिटेल करते हैं, डिटेल से एस्टीमेट करते हैं, संक्षिप्त में एस्टीमेट करते हैं हम लोग। ठीक है, उसको हम डिटेल एस्टीमेट बोलते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के एस्टीमेट होते हैं। एक होता है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, मतलब पूरक एस्टीमेट। एक होता है रिवाइज एस्टीमेट। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एस्टीमेट समझते हैं क्या होता है। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट ड्यूरिंग ऑन गोइंग प्रोजेक्ट और न्यू बिल्डिंग या सम चेंजेस हैज़ टू कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट का एस्टीमेट करते हैं या निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस अगर लाने होते हैं या कोई नई बिल्डिंग बनाना होता है, तब हम सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ नया चेंजेस, मतलब कुछ और ऐड करना होता है या कुछ डिडक्ट करना होता है, ठीक है, या कुछ और अलग से निर्माण करना होता है उस प्रोजेक्ट में, तब हम लोग सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है? रिवाइज एस्टीमेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। इसमें क्या बता रहे हैं कि व्हेन एवर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सीड मोर देन 5% देन वी हैव टू रिवाइज द एस्टीमेट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट है, अगर वो एस्टिमेटेड कॉस्ट से 5% ओवर कर जा रही है, ठीक है, अगर 5% ओवर कर जा रहे हैं तो हम एस्टीमेट को रिवाइज कर देंगे। हमारी जो एस्टीमेट होना चाहिए वो एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसको बोलते हैं फिजिबल प्रोजेक्ट। ठीक है, फिजिबल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने डिटेल एस्टीमेट पढ़ लिया है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, उस पार्ट थे वो भी डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं मेथड ऑफ एस्टीमेट कि एस्टीमेट करने के मेथड कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो पहला है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ये जो एस्टीमेट होता है ये PWD के द्वारा किया जाता है। ठीक, मतलब PWD इसको कंसिडर करता है। PWD मतलब किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टीमेट PWD लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के थ्रू करता है। ठीक है, अब समझते कैसे कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा एक रूम का एरिया दिया हुआ है 4x5 मीटर। ठीक है, ये हमारा रूम का एरिया दिया है। ठीक है, रूम का हमारा एरिया दिया हुआ है 4x5 मीटर, मतलब लेंथ हमारी 5 मीटर दी है और वेथ हमारी क्या दी है 4 मीटर। ठीक है, अब कैसे करते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, लॉन्ग वॉल, ठीक है, जो लेंथ होती है उसको निकाल लेते हैं। ठीक, लेंथ हमारी इतनी थी हमारी 5 मीटर। ठीक है, और ये हमारी वॉल की थिकनेस थी 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर। ठीक है, 0.3 मीटर थी। तो पहले हम लॉन्ग वॉल का लेंथ निकाल लेते हैं, तो 0.3 ये हो गया। ठीक है, 0.3 मीटर ये हो गया और 0.3 मीटर ये हो गया। टोटल कितना हो गया, 0.3 प्लस 0.3 0.6, और ये कितना है 5, तो हो गया हमारा 5.6 मीटर। अब शॉर्ट वाल की लेंथ निकालते हैं। शॉर्ट वाल की जब लेंथ निकालेंगे तो हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का कंसीडर करेंगे, मतलब 4 मीटर। ठीक है, अब अगर हमें लेंथ निकालनी है तो 5.6 इंटू 2 मतलब 5.6 ये लेंथ और ये लेंथ 2 प्लस 4 इंटू 2, तो 4 प्लस 4, तो 4 इंटू 2, तो लेंथ कितनी निकल रही है हमारी 19.2 मीटर। अगर एरिया निकालना होता है हमारा तो 5.6 इंटू 4 22.4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मेथड हमारा है सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, सेंटर लाइन जो मेथड होता है वो हर शेप के लिए होता है, चाहे हमारा वो सर्कुलर हो, ठीक है, चाहे हमारा वो सर्कुलर हो,
ठीक है। चाहे हमारा वो हेक्सागोनल हो, चाहे हमारा वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे हमारा वो स्क्वायर हो, ठीक है, चाहे हमारा वो सर्कुलर हो, ठीक है, चाहे हमारा वो हेक्सागोनल हो, ठीक है, चाहे हमारा वो रेक्टेंगुलर, चाहे हमारा वो स्क्वायर हो, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं, तो इसमें हम से मान लीजिए हमारा रूम का एरिया दिया हुआ है 5 मीटर इंटू 4 मीटर, और वाल की थिकनेस दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, वाल की थिकनेस दी है 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाल में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी लेंथ और विड्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। जब सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम लोग लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। तो ये कितनी थी हमारी, 5 मीटर थी। ये हमारी विड्थ की आधी हो जाएगी, थिकनेस की आधी हो जाएगी वाल की, तो 0.15 मीटर, और ये हमारी हो जाएगी इतनी 0.15 मीटर। तो 0.15 प्लस 0.15 मतलब 5 प्लस 0.15 प्लस 0.15, तो कितना हो गया 5.3 मीटर। इसी प्रकार विड्थ को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो विड्थ को कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है, विड्थ को कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमको पता है 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर पता है। ये हमारी हो जाएगी 0.15 मीटर वाल की थिकनेस की आधी, और ये हमारी हो जाएगी 0.15 मीटर। टोटल कितना हो गया, 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15 मतलब 4.3 मीटर, ठीक है। ये हमें निकल आया लेंथ और विड्थ। तो अगर हम लेंथ निकालेंगे तो 5.3 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 वाल हैं लेंथ में, एक ये वाल हो गई हमारी, ठीक है, एक ये वाल हो गई हमारी, और एक ये वाल हो गई हमारी, ठीक। तो 5.3 इंटू 2, और विड्थ में 4.3 इंटू 2, एक ये वाल हो गई हमारी, एक ये वाल हो गई हमारी, तो लेंथ निकाल आया, ठीक है। एरिया निकालेंगे तो 5.3 इंटू 4.3 22.79 मीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि हम लोग लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड में, ये क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड कौन यूज़ करता है, PWD, ठीक है। और सेंटर लाइन मेथड किसके लिए होता है, तो हर शेप के लिए होता है, चाहे वो कोई भी शेप हो, ठीक है। ये बस ये याद रखना है। तीसरा मेथड है पार्शली सेंटर लाइन एंड क्रॉस वाल मेथड, ठीक है। अब इसमें समझते हैं क्या होता है। दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन एक्सटर्नल मतलब अराउंड द बिल्डिंग, मतलब चारों ओर बिल्डिंग के जो वाल हो गई, इज वन थिकनेस, एंड इंटरनल जो अंदर की वाल हो गई इज डिफरेंट थिकनेस। मतलब कि कोई हमारा अगर मान ली बिल्डिंग दिया है जो जिसमें मल्टीपल टाइप रूम बने हुए हैं, ठीक है, उसका एस्टिमेट करना है। और मल्टीपल टाइप रूम में जो हमारे होते हैं, जो आउटर की वाल होती है उसकी थिकनेस कुछ और है, और इनर की वाल जो है उसकी थिकनेस कुछ और है। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये देखिए, ये जो आउटर वाल है, बाहरी वाल है, ठीक है, इसकी थिकनेस 40 सेंटीमीटर है, और जो अंदर की वाल है इसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर है। तो हम लोग करते कैसे हैं कि जो एक्सटर्नल वाल होती हैं, बाहर की वाल होती हैं, उसमें हम सेंटर लाइन मेथड यूज़ करते हैं, और जो इंटरनल की वाल होती हैं मतलब अंदर की वाल होती हैं, उसमें हम लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एरिया और लेंथ निकालते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया था। जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है, 10% होता है। लंप सम चार्ज हमारा कितना होता है, 1.5 से 2% होता है। कॉन्टीजेंसी चार्ज कितना होता है, 3 to 50% होता है। कॉन्टीजेंसी चार्ज को और डिटेलिंग करें तो पेट्टी वर्क के लिए 1 से 1.5% होता है, ठीक है। मेजर वर्क के लिए 3 से 5% हो जाता है। ये कंटीजेंसी चार्ज हो गए, ठीक। इलेक्ट्रिकल चार्ज हम लोग 8% कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो पॉइंट हैं ये डायरेक्टली एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्क्वायर बिल्डिंग इज 15 to 20% लेस एक्सपेंसिव। मतलब कि अगर हमारी कोई स्क्वायर बिल्डिंग है, ठीक है, और हमारी एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, ठीक है, हमारी स्क्वायर बिल्डिंग है और हमारी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है, ठीक। तो स्क्वायर बिल्डिंग का हम लोग जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो रेक्टेंगुलर बिल्डिंग की अपेक्षा 15 से 20% कम खर्चा आता है, ठीक है। बस यही बात याद रखनी है, एग्जाम में सीधा पूछता है, ठीक है। हाइट ऑफ रूफ, छत की हाइट कितनी होनी चाहिए, 3 से 3.6 मीटर या 3 to 3.6 मीटर होनी चाहिए। विंडो का एरिया कितना लिखते हैं, फ्लोर एरिया का 1/8 लिखते हैं, 1/8 लेते हैं, ठीक है। वेंटिलेटिंग का एरिया कितना लेते हैं, फ्लोर एरिया का 1/25 लेते हैं।
फ्लोर थिकनेस हमारी कितनी होनी चाहिए, फर्श की थिकनेस हमारी कितनी होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है 0.03 मीटर क्यूब या 34 लीटर। और एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है, वन सीमेंट बैग वेट कितना होता है हमारा 50 kg। ठीक है। अब कुछ और नोट लिखा हुआ उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है इफ़ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज, ठीक है, पेट्टी वर्क मतलब अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी 20,000 से कम है, ठीक है, 20,000 से लेस है तो उसको हम पेट्टी वर्क बोलेंगे। ठीक है। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी 20,000 से 50,000 है तो उसको हम लोग स्मॉल वर्क बोलेंगे। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी 50,000 से ऊपर है तो उसको हम लोग मेन वर्क बोलेंगे। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी 1 करोड़ के ऊपर है तो हम लोग उसको मेजर वर्क बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।